साहस सरोकार। इस बीच बड़ी खबर जहां श्रावस्ती में आज पीएम मोदी की रैली होनी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव से पहले भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। श्रावस्ती में पीएम मोदी का ये चुनावी कार्यक्रम कटरा स्थित एयरपोर्ट के सामने मैदान में होगी। ये पीएम मोदी की जनसभा में 2 से 2.5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और इसे लेकर व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साकेत मिश्रा श्रावस्ती लोकसभा से हैं, बीजेपी के कैंडिडेट, और उन्हीं के प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी श्रावस्ती पहुंच रहे हैं। छठे चरण के चुनाव के तहत 25 मई को श्रावस्ती में वोट डाला जाना है और साकेत मिश्रा यहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उनके प्रचार के लिए कटरा स्थित एयरपोर्ट के सामने मैदान में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदीप गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप गुप्ता, नरेंद्र मोदी श्रावस्ती पहुंच रहे हैं, किस तरीके का अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि श्रावस्ती जनपद में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है और जो वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका आज पहला कार्यक्रम श्रावस्ती में हो रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और भारी तादाद में लोगों की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जी प्रदीप, जिस तरीके से लगातार मिशन 400 की पार होती है, मिशन 80 की बात होती है, तो श्रावस्ती में पीएम मोदी लंबे अरसे बाद पहुंच रहे हैं। ऐसे में तैयारियों की भी बात होगी और साथ ही साथ बात होगी किस तरीके का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि यहाँ जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं राम शिरोमणि वर्मा, उनका अभी 2 दिन पूर्व जो है वो काफी विरोध भी हुआ है, क्योंकि वो वोट मांगने के लिए गए थे, जहाँ पे उनका विरोध जनता ने किया है, क्योंकि वो 5 साल पहले भी वो यहाँ से जो है सपा बसपा गठबंधन से जो वो प्रत्याशी रहे हैं बसपा से, और 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए जनता ने उनसे 5 साल का हिसाब जब मांगा कि आपने 5 साल में क्या किया है, उस जनता ने उस पर विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे वो वहां से भाग खड़े हुए। और दूसरी तरफ ये भाजपा से जो कैंडिडेट है साकेत मिश्रा जी, वो काफी मोदी के काफी करीबी हैं, क्योंकि उनके पिताजी नृपेंद्र मिश्रा उनके प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। इस वजह से यहाँ पर सपा और भाजपा में जो है टक्कर देखने को मिल रही है। जी प्रदीप गुप्ता, टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक अहम फैक्टर मायावती के फैक्टर पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि मायावती इस चुनाव में एकला चलो के साथ आगे बढ़ रही हैं। बीते चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस था, इस बार वो अकेले चुनाव मैदान में है। तो क्या कहीं ना कहीं बीएसपी को क्या दरकिनार करना, नजरअंदाज करना क्या गलती होगी? अनिमुद्दीन उस ददन खां यहाँ से बसपा प्रत्याशी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं भिनगा से, जिसमें उन्होंने 11 से 12 हजार वोट पाया था, क्योंकि मुस्लिम भी उनके साथ में है। लेकिन ये है कि कुछ मुस्लिम का इफेक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ जो टक्कर देखने को मिल रही है वो सपा बनाम भाजपा का टक्कर देखने को मिल रही है। जी ठीक है प्रदीप गुप्ता, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल गोंडा से इस बीच बड़ी खबर, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। ये बड़ी खबर गोंडा से आप तक पहुंचा रहे हैं। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। 2 पक्षों में विवाद और देखिए गंभीर हालत में कई लोग, घायलों को सीएचसी लाया गया है और उसके बाद हायर सेंटर उन्हें रेफर किया गया है। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए गांव में चल रहे एक कार्यक्रम में विवाद हुआ और उस विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि कर्नलगंज पुलिस मामले की अब जांच में जुटी हुई है। लेकिन खबर यही है कि कोतवाली कर्नलगंज के भितिया रेवाड़ी में ये बड़ा विवाद जो खूनी संघर्ष का रूप अख्तियार कर लेता है। भूपेन तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। भूपेन तिवारी, 2 पक्षों में विवाद और अब देखिए अस्पताल की चौखट पर पहुंच गए हैं तमाम घायल, क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल ये मामला का आज रात लगभग 10 और 11 के बीच का है, जब ये कहीं गांव में एक प्रोग्राम था। प्रोग्राम में दोनों पक्ष के लोग गए थे। इस प्रोग्राम को लेकर कुछ आपस में दोनों लोगों की कहासुनी हुई। उसके बाद दोनों लोग आप जो है घर चले गए। उसके बाद फिर दोनों एक साथ इकट्ठा हुए और जो दबंग लोग थे वो धारदार हथियार से लैस होकर आए और 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गया।
गांव वालों को जब जानकारी मिली तो गांव वालों ने बीच बढ़ाव किया। उसके बाद जो घायल हुए थे उनको लेकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र करणगंज लेकर आए। करणगंज स्वास्थ्य केंद्र पे हालात उनकी नाजुक देखते हुए उनको गोंडा के लिए रिफर कर दिया गया, लेकिन जिसमें 3 लोग घायल थे, जिसमें एक की हालात काफी नाजुक बताई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए जो है पुलिस की, तो कोतवाल निर्भय नारायण सिंह ने बताया है कि मामले में तहरीर मिली है और जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। भूपेंद्र, क्या माना जाए ये विवाद किस वजह से हुआ और क्या जो तमाम हमलावर थे क्या पहले से सोच कर आए थे कि इस कार्यक्रम में इस तरीके का हमला अंजाम देना है? और पुलिस की गश्ती पर भी सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। जी देखिए, जिस तरीके से आए दिन ये विवाद हो रहा है और जिस तरीके से जो है प्रोग्राम में ये बवाल हुआ, कहीं ना कहीं ये जो लोग थे, जो दबंग लोग थे, ये कहीं ना कहीं संगठन तो बनाए हुए थे जिसको इनको मानना है। इसी तरीके को लेकर जो है इन लोगों पर हमला बोला गया। हमले में जो है ये की हालत तो काफी नाजुक बताई जा रही, लेकिन जो बाकी 2 लोग हैं उनकी भी हालत अभी जो है ठीक नहीं है, जिसके लिए उनको गोंडा के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस की जो गश्त होती है उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी भूपेंद्र, पुलिस की क्या कार्रवाई सामने आ रही है अब? देखिए, पुलिस से जो है थाना कोतवाली करणगंज के जो कोतवाल है निर्भय नारायण से, उनसे जो फोन लाइन पे बात किया गया तो उन्होंने बताया कि तहरीर मिली है और जांच कर जो उचित कार्रवाई वो की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र तिवारी। इस बीच बड़ी खबर, जहां पवन सिंह के खिलाफ अब बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। भोजपुरी कलाकार हैं पवन सिंह, जिन्हें बीजेपी ने निष्कासित किया है। बीजेपी का टिकट उन्होंने वापस किया था और उसके बाद काराकाट से वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अब खड़े हुए हैं। ऐसे में बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया है। पवन सिंह भोजपुरी कलाकार, जिन्हें आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया था बीते महीने, लेकिन उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया और काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया। इसके बाद अब बीजेपी ने उन पर यह बड़ा एक्शन लिया है। अनुराग त्रिपाठी हमारे विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये कार्रवाई कहीं ना कहीं क्या देर करके की गई क्या? बिल्कुल राम, कह सकते हैं इस कार्रवाई में काफी देरी हुई है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती टाइम पर इनको आसनसोल से लड़ाने की चर्चा थी और उसके बाद आसनसोल का टिकट भी ऑफर किया था, लेकिन पवन सिंह ने बीजेपी की तरफ से आसनसोल से लड़ने के लिए इनकार कर दिया था और काराकाट से करना चाहते थे वो। और जिस तरह से उन्होंने अनाउंस भी किया था, लेकिन जिस तरह एनडीए ने यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है और उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े कैरेक्टर माने जाते हैं और उनके खिलाफ अगर पवन सिंह खड़े होते हैं तो स्टार दल का उनको पूरा फायदा मिलता है। इस वजह से बिहार की चाहती थी कि ये अपना नाम वापस ले ले, लेकिन इन्होंने नाम वापस नहीं लिया है। लगातार ये प्रचार कर रहे हैं अपने लिए, तो जाहिर तौर से अब बीजेपी के पास कुछ और रास्ता बचता नहीं था और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार यूनिट से प्रभारी हैं अरविंद शर्मा, उन्होंने चिट्ठी जारी कर दी है और जाहिर तौर से अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है, पवन सिंह के खिलाफ। ठीक है अनुराग, पवन सिंह की ओर से क्या कोई रिएक्शन इस कार्रवाई पर? देखिए, अभी ये हाल में चिट्ठी जारी हुई है तो अभी तो पवन सिंह की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन पवन सिंह जिस तरह से अपने विवादित बयानों को लेकर के और अपनी छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं, तो जाहिर तौर से वो कहीं भी काराकाट से जो चुनाव लड़ने की बात की जा रही है तो पीछे कदम हटाते तो नहीं दिखेंगे। और अब ये बड़ा खतरा एनडीए के गठबंधन के जो उपेंद्र कुशवाहा है जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ा दारोमदार है कि वो पवन सिंह का मुकाबला कैसे करते हैं, क्योंकि पवन सिंह का मुकाबला करना भी इतना आसान नहीं है। उनकी अपनी इमेज है और उनका अपना स्टारडम है, जिसकी वजह से अपनी जगह बनाए हुए। जी ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां देसी कट्टे से फायर करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। देखिए, बदमाशी की हदें पार करता वायरल वीडियो आशियाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां ये शख्स वीडियो में बंदूकबाजी करते नजर आ रहे हैं और असलहों का खुला प्रदर्शन कर रहे हैं। नशेबाजी के साथ असलहों का भी प्रदर्शन, और इसके साथ युवकों ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो अपलोड भी कर दिया है। आशियाना पुलिस ने युवकों को पहले भी जेल भेजा है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद देखिए ये एक बार फिर से वीडियो में नजर आ रहे हैं असलहों के प्रदर्शन के साथ। मोहम्मद ओवैस हमारे संवाददाता है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। मोहम्मद ओवैस, पहले जेल से बाहर आए और उसके बाद अब देखिए असलहों का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा?
जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं राम के इस समय जो चुनाव का टाइम है और धारा 144 लगी है, आचार संहिता का भी ये तमाम तरीके से उल्लंघन हो रहा है। और जो ये जेल से रिहा होने के बाद इस तरीके से असलाहों का प्रदर्शन करना साफ तौर पे ये जाहिर करता है कि किस तरीके से ये दबंगों के दिल में डर और खौफ नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं राम, ये आशियाना थाने का मामला है और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है। वायरल होने के बाद इसके अंदर जो है पुलिस के पास अभी जो है छानबीन कर रही है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो वायरल होने के बाद ये असलहों का जो प्रदर्शन करने का जो ट्रेंड चला है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। क्योंकि जिस तरीके से आप असलहों का प्रदर्शन आम सोशल साइट पे कर रहे हैं, वो एक बहुत चिंताजनक विषय है। जी राम जी देखिए मोहम्मद उवैस, धारा 144 लागू है, चुनावी आचार संहिता चल रही है, लेकिन इस बीच में ये असलहों का प्रदर्शन कहीं ना कहीं पुलिस को चुनौती तो दे ही रहा है और साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि उन्हें पुलिस का खौफ है ही नहीं। लेकिन साथ ही ये भी बतलाइएगा कि ये जो दोनों आरोपी पहले जेल भेजे गए थे, आखिर किस मामले में जेल गए थे? देखिए, इससे पहले जो आरोपी जेल भेजे गए थे, ये मारपीट की बात सामने निकल कर आ रही है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है क्या है, लेकिन लड़ाई झगड़े की बात सामने निकल कर आ रही है। रही बात इसकी कि जेल से आने के बाद ये असलहों का प्रदर्शन, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि कभी जो है रोक कैसे लगेगी ऐसी घटनाओं पर? देखिए, बिल्कुल रोक तब लगेगी जब सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग की जाएगी। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ये वीडियोस जो डाले जाते हैं, उनको मॉनिटर किया जाएगा, उनको देखा जाएगा। अगर मॉनिटर करने के बाद इस तरीके के वीडियो सामने आते हैं राम, तो उस पर पुलिस को संज्ञान लेना पड़ेगा। संज्ञान लेने के बाद उस पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पर कार्रवाई करना पड़ेगी। अगर कार्रवाई नहीं करती है पुलिस, जिस पे संज्ञान नहीं लेती है, तो आए दिन आपने देखा होगा कभी केक काटने के बहाने पे वीडियो का प्रदर्शन होता है, कभी किसी बहाने प्रदर्शन होता है। बहाने भले राम अलग अलग हों, लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन करना बहुत चिंता का विषय है। जी बिल्कुल बिल्कुल ओवैस, बहुत धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाएं, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। राजनीति से